इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और वर्तमान में चर्चा का विषय बने कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आजकल कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आध्यात्मिकता को काम के माहौल में शामिल कर रही है, लेकिन इसको लेकर कई आलोचनाएं भी उठ रही है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता को लेकर जो आलोचनाएं हैं उन्हें कंपनियां किस तरह से सही तरीके से संभाल सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर कंपनियां आध्यात्मिकता कार्यक्रमों को अपनाती है तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम कर्मचारियों और संगठन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कार्यस्थल आध्यात्मिकता से तात्पर्य है कि कामकाजी माहौल में धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों और अभ्यासों को अपनाया जाए। हालांकि इस विषय पर कुछ आलोचनाएं भी है जिन्हें समझना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने से कर्मचारियों के बीच विविधता की भावना कम हो सकती है। यदि सभी लोग एक ही धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों का पालन करते हैं तो अन्य विचारों और विश्वासों का सम्मान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह कुछ कर्मचारियों के लिए असहज हो सकता है जो अलग अलग धार्मिक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कुछ आलोचक ये मानते हैं कि कार्यस्थल पर आध्यात्मिक गतिविधियां कर्मचारियों के लिए कामकाज में ध्यान देना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। प्रार्थना या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समय निकालने से काम में रुकावट आ सकती है, जो काम की गुणवत्ता और गति को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने से कर्मचारी पर मानसिक दबाव पड़ सकता है। अगर संगठन कर्मचारियों से आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाने की अपेक्षा करता है तो ये कर्मचारियों को मानसिक रूप से थका सकता है या उन्हें असहज महसूस करा सकते हैं, खासकर अगर वे इन प्रथाओं में विश्वास नहीं करते हैं। तो एक अन्य आलोचना यह है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य कामकाजी परिणामों को प्राप्त करना होता है, जबकि आध्यात्मिकता का उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शांति और आत्मविश्वास होता है। दोनों के बीच में अंतर होने के कारण कुछ लोग मानते हैं कि कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता को एक आवश्यकता के रूप में लागू करना गलत हो सकता है, क्योंकि यह मुख्य उद्देश्यों से भटक सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद कुछ संगठन कार्यस्थल पर सकारात्मक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं ताकि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और सामूहिक सहकारिता को बढ़ावा मिल सके। हालांकि इसे संतुलित तरीके से लागू करना जरूरी होता है ताकि किसी भी कर्मचारी को असहज ना महसूस हो। संगठन इन आलोचनाओं को प्रभावी ढंग से कुछ तरीकों से संबोधित कर सकते हैं। संगठन को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी आध्यात्मिक प्रथा या विश्वास को लागू करने से पहले कर्मचारियों की विविधता को समझा जाए। इन कर्मचारी के धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों का सम्मान करना जरूरी है। संगठन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले कर्मचारियों को समान अवसर और सम्मान दे ताकि कोई भी अपने विश्वासों के कारण असहज महसूस न करे। आध्यात्मिक गतिविधियों को किसी पर थोपने के बजाय कर्मचारियों को अपनी इच्छानुसार भाग लेने का विकल्प देना चाहिए। उदाहरण के लिए ध्यान या प्रार्थना के लिए समय एक वैकल्पिक गतिविधि हो सकता है जिसे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार करें। यह लचीलापन कार्यस्थल पर मानसिक शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, बिना उत्पादकता को प्रभावित किए हुए। आध्यात्मिकता को कार्यस्थल की संस्कृति का एक हिस्सा बनाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक भलाई को बढ़ावा देना है, न कि काम की प्राथमिकताओं और पेशेवर उद्देश्यों से भटकाना। संगठन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रथाएं केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास के लिए है और ये कार्य की जिम्मेदारियों से अलग होनी चाहिए।
यदि संगठन कर्मचारियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वे आध्यात्मिकता के बजाय अन्य कार्यक्रमों जैसे योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं, तनाव प्रबंधन का आयोजन कर सकते हैं। ये न केवल कर्मचारियों की भलाई में मदद करेगा बल्कि कार्यस्थल पर समग्र उत्पादकता और सामूहिक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। यदि संगठन आध्यात्मिकता को कार्यस्थल पर लागू करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें इसके लिए स्पष्ट नीति और दिशा निर्देश तैयारी करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की अपनी सीमाएं समझ में आए और वे किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव या असहजता से बच सके। संगठन को यह समझाना चाहिए कि आध्यात्मिकता या धर्म को कार्यस्थल की नीति में शामिल करने का उद्देश्य केवल कर्मचारियों की भलाई बढ़ाना है, न कि किसी विशेष विश्वास को थोपना। इसे एक वैकल्पिक और सकारात्मक पहल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारी स्वेच्छा से लाभ उठा सके। इन उपायों से संगठन कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता की आलोचनाओं को प्रभावी रूप से संबोधित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता कार्यक्रमों को लागू करने के दीर्घकालिक प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है और कर्मचारियों द्वारा उनका कैसे स्वागत किया जाता है। कुछ दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में आलोचनाएं करते हैं। आध्यात्मिकता कार्यक्रम जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योग या माइंडफुलनेस से कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ये कार्यक्रम तनाव कम करने, मानसिक शांति बनाए रखने और बेहतर भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव में तनाव कम होने से कर्मचारियों में कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। अगर कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता तो कुछ कर्मचारियों को इन्हें फोर्स जबरदस्ती करने जैसा महसूस हो सकता है जो मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। आध्यात्मिकता कार्यक्रम कर्मचारियों को आत्म समझ और आत्म प्रेरणा में मदद कर सकते हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है। मानसिक स्पष्टता और शांति से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है। नकारात्मक प्रभाव: अगर आध्यात्मिक कार्यक्रम कार्यों से संबंधित गतिविधियों से ज़्यादा समय और ध्यान लेते हैं तो इससे कर्मचारियों की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। जब संगठन आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं तो ये एक सकारात्मक और सहायक कार्य संस्कृति का निर्माण कर सकता है। कर्मचारियों के बीच सहकारिता, समझ और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस तरह की संस्कृति कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहक माहौल प्रदान कर सकता है जो वे अपने विचार और अपनी भावनाएं बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिकता कार्यक्रमों में किसी विशिष्ट धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास को बढ़ावा दिया जाए तो ये कर्मचारियों के बीच विभाजन और असहमति का कारण बन सकता है, विशेषकर जब विविधता को ठीक से संभाला ना जाए। कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता कार्यक्रमों से कर्मचारियों की संतुष्टि और मनोबल में दीर्घकालिक सुधार हो सकता है। जब कर्मचारी मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं तो वे अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये संगठन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी अधिक वफादार और प्रेरित होते हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिकता के कार्यक्रमों में कर्मचारियों के व्यक्तित्व या आस्थाओं को सम्मान नहीं मिलता तो इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और कुछ कर्मचारी इसका विरोध भी कर सकते हैं। आध्यात्मिकता कार्यक्रम नेतृत्व शैली में भी बदलाव ला सकते हैं। जब मैनेजर्स को आध्यात्मिकता और मानसिक कल्याण के बारे में अधिक जानकारी होती है तो वे अधिक सहायक, समझदार और सहकारी बन सकते हैं। इससे टीमों के बीच बेहतर सहयोग और सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि आध्यात्मिकता कार्यक्रमों को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जाए
या अगर इनका इस्तेमाल केवल स्वीकृति के रूप में किया जाए तो इसका नेतृत्व शैली पर उल्टा असर भी हो सकता है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है। यदि आध्यात्मिकता कार्यक्रमों में किसी एक विशेष धर्म, विश्वास या दर्शन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो ये विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के कर्मचारियों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है। कुछ कर्मचारी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन मान सकते हैं और इससे कार्यस्थल पर असहमति और तनाव पैदा हो सकता है। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि संगठन उनके मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को महत्व देता है तो वे संगठन में लंबे समय तक बनी रहने की संभावना रखते हैं। ये नौकरी की प्रतिधारण दर को सुधारने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी एक ऐसी संगठन में काम करना पसंद करता है जो उनकी समग्र भलाई का ध्यान रखता है। अगर आध्यात्मिकता कार्यक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया जाता या कर्मचारियों में इनमें रुचि नहीं है तो ये समय और संसाधनों की बर्बादी हो सकता है। इससे कर्मचारियों की ऊर्जा और ध्यान वास्तविक कार्यों से हट सकता है, जो दीर्घकालिक रूप में प्रभावी नहीं होगा। कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता कार्यक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावों का लाभ संगठन तभी उठा सकते हैं जब इन कार्यक्रमों को ध्यान से और लचीलापन रखते हुए लागू किया जाए। कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए संगठन में विविधता का सम्मान किया जाए। अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये कार्यक्रम कर्मचारियों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे संगठन के सामूहिक प्रदर्शन और संस्कृति में भी सुधार हो सकता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।